500 मोबाइल वैन्स हमें सिर्फ मतलब ये समझें कि आप बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर रन कराना है। एक व्यक्ति को शुरू में तो हम 2 किलो देना चाह रहे हैं। 2 किलो दे रहे हैं। जी। क्या उसको कुछ आधार कार्ड ऐसा कुछ रखना होगा? कुछ आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा तो कुछ वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है नहीं। मतलब प्याज है, कोई सोना चांदी तो है नहीं। नेफेड ने 1,90,000 मेट्रिक टन खरीदा है। हमने 1 लाख मेट्रिक टन ज़्यादा खरीदा है। जो दाम बढ़े हैं उसको नियंत्रण में लाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्याज के ट्रक्स हम लोग बिहार भिजवाएं, और 15 नवंबर के बाद तो 25-30 रुपये 30 रुपये तक प्याज आ जाना चाहिए, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन। हर जगह देश में, हर जगह, पूरे देश के अंदर, क्योंकि देखिए आवक कम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। पूरे देश में प्याज के दाम में आग लगी हुई है। प्याज सच में जनता को रुला रही है। प्याज जब हम काटते हैं तो आंसू आते हैं, लेकिन अभी प्याज खरीदते समय भी आंसू आ रहे हैं। हमारे साथ देश के सबसे बड़े सहकारिता संघ के NCCF के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष हैं विशाल सिंह जी। विशाल जी, आप बिहार के हैं। 1 साल पहले जब आपको पदभार मिला था, आप चुनाव निर्विरोध जीते थे, उम्मीदें थी, लेकिन प्याज तो काफ़ी महंगे हुए ना। NCCF अब क्या कर रही है? नमस्कार आलोक जी, बात बिल्कुल सही है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और अब NCCF को प्याज बिहार में बेचने का ऑर्डर आ चुका है, और हम लोगों ने 26 तारीख से अपने सेंटर्स खोलना शुरू कर दिए हैं। पटना में हमारे सेंटर्स मोबाइल वैन्स ऑपरेट कर रही हैं। आज मुजफ्फरपुर में हमारे मोबाइल वैन ऑपरेट करना शुरू हो चुके हैं, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम आरा के अंदर भी शुरू करवा रहे हैं। मतलब फ़ोन करेंगे मुजफ्फरपुर में, पटना में, आरा में, तो पहुंच जाएगा? जी, मुझे उम्मीद यही है कि आप फ़ोन करिए, वेरीफाई करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। वो फ़ोन नंबर मिल जाएगा? मैं आपको एक मोबाइल नंबर दिलवा दूंगा। हाँ, ठीक है। जो जिस नंबर पे जो हमारे रीजनल मैनेजर हैं उनका नंबर होगा, तो उस नंबर पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बता सकते हैं कि सेंटर्स कहाँ पर होंगे। सेंटर्स कहाँ पर? लेकिन आप मतलब ये कुछ कोशिश में है, NCCF इस कोशिश में है कि बिहार के हर ज़िले तक ये पहुँच जाए? देखिए, आज के दिन पे हम लोगों को 500 मोबाइल वैन्स रन कराना है। 500 मोबाइल वैन? जी, 500 मोबाइल वैन्स हमें सिर्फ मतलब ये समझें कि आप बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर रन कराना है। तो अभी हम लोग 125 से शुरू करा पाए हैं, तो हम धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मोबाइल वैन के थ्रू हम बिक्री शुरू करा सकें। नहीं, क्या रेट होगा आपका भी? 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो? जी। तो कितना देंगे एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को शुरू में तो हम 2 किलो देना चाह रहे हैं। 2 किलो दे रहे हैं। जी। क्या उसको कुछ आधार कार्ड ऐसा कुछ रखना होगा? कुछ आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा तो कुछ वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है नहीं। मतलब प्याज है, कोई सोना चांदी तो है नहीं। नहीं, अभी तो ठीक है, उसमें आग लगी हुई है तो लोगों की ज़रूरत है ना। हाँ, लेकिन हम लोग देखिए, है क्या दिक्कत, सिर्फ ये हो रही है कि पीछे से एडिक्वेट सप्लाई आने में दिक्कत हो रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक मार्केट में हम प्याज भेज सकें। मतलब ये महीना 2 महीना ये चलेगा? मुझे उम्मीद है कि 15 नवंबर के बाद से इसमें बहुत हद तक सुधार आ जाएगा। हाँ, लेकिन 15 नवंबर तक तो आप बेचेंगे ना? नहीं, हम बेचेंगे, नहीं, हम बेचेंगे तो आगे भी, लेकिन अगले 2-4 दिन इसका दाम ऊपर रहेगा, और मुझे ये उम्मीद है कि 15 नवंबर से फिर ये 15-20 मतलब 20-25 रुपये तक आ जाना चाहिए। वो इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि कर्नाटका का जो प्याज है उसका वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी हुआ क्या है कि नासिक में बेमौसम बारिश हुई थी, उसके कारण प्याज की क्वालिटी में डिटोरिएशन था। प्याज ज़्यादा सड़ा है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। नेफेड और NCCF दोनों के पास प्याज था, मैं नेफेड के बोर्ड में भी हूँ, लेकिन हम लोगों ने NCCF में ज़्यादा प्याज खरीदा है, और अब हमने पटना के अंदर और बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी प्याज बेचना शुरू करा दिया है। तो मुझको ये उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन के अंदर कुछ फ़र्क आना चाहिए, और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मार्केट में एक अच्छा खासा रेट के अंदर गिरावट आनी चाहिए। मतलब रेट में गिरावट आ गई आपको उम्मीद? ये मेरी उम्मीद ज़रूर है। तो देखिए, हमारे साथ विशाल सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों प्याज के दाम महंगे हुए हैं। अब तक सिर्फ आपने सुना है, हाय तौबा मच रही है, लेकिन प्याज के दाम महंगे क्यों हुए हैं, कैसे बेमौसम बारिश हो गई, और जल्द से जल्द कैसे कर्नाटका में। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा आपकी बात काटते हुए। होता क्या है कि प्याज कहाँ कहाँ से आता है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। जो महाराष्ट्र का प्याज था वो अब अपने मैक्सिमम जितना प्याज था किसानों के पास वो मंडियों में आ चुका है या खरीद लिया गया है। 2,90,000 मेट्रिक टन सिर्फ अकेले NCCF ने खरीदा है, और ये पहली बार NCCF को मौका मिला था मेरे अध्यक्षता के अंदर जब इतना प्याज खरीदा गया। सीधा किसानों से खरीदा? जी, सीधा किसानों से सीधा खरीदा। किसानों को फायदा दिया। 2,90,000 मेट्रिक टन मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। गृह मंत्री जी हमारी रिव्यू बैठक में आए थे, उनको भी ये डेटा हमने दिया है। तो ये डेटा मैं बिहार को और पूरे देश को बताना चाहूँगा कि NCCF के इतिहास से पहली बार हुआ है
नेफेड ने 1,90,000 मीट्रिक टन खरीदा है, हमने 1 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा खरीदा है। लेकिन ये महाराष्ट्र के किसानों को फ़ायदा हुआ है। अब बिहार को फ़ायदा कैसे होगा उसकी बात भी करते हैं। जो दाम बढ़े हैं उसको नियंत्रण में लाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्याज के ट्रक्स हम लोग बिहार भिजवाएं। कितना ट्रक भिजवाएंगे बिहार? देखिए मैं संख्या नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि संख्या तभी एक अनुमान तो होगा कितना तो भिजवाएंगे। देखिए संख्या बताना गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि डेली संख्या चेंज होती है, क्योंकि वहाँ लोडिंग अनलोडिंग के इश्यूज भी होते हैं, तो संख्या बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब एनसीसीएफ के इंटरवेंशन से, एनसीसीएफ के बीच में आने से प्याज के दाम एक हफ्ते के अंदर एक ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ आप कहिएगा कि 70 रुपये नहीं थे, अब एक्स अमाउंट पे आके प्याज स्टेबलाइज फिर जैसे नॉर्मल था वो नॉर्मल। और 15 नवंबर के बाद तो 25-30 रुपये तक प्याज आ जाना चाहिए, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन। हर जगह देश में, हर जगह पूरे देश के अंदर, क्योंकि देखिए आवक कम है। सच्चाई ये है कि प्याज कम रहा है, उसका उपयोग ज़्यादा है। हाँ, आग कम रहा है, उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। अभी जो नवरात्र थे तो उसके अंदर भी लोगों ने प्याज खाना कम कर दिया था, तो मार्केट में आवक कम थी और प्याज की क्वालिटी डिटोरिएट हुई है। अब लेकिन जब कर्नाटका से प्याज आना शुरू हो जाएगा तो हम कर्नाटका से प्याज खरीद के भी हम बिहार और बाकी जगहों में देंगे। देखिए कर्नाटक से भी प्याज खरीद के बिहार पहुंचाएंगे और ट्रक के ट्रक प्याज आएगा, चिंता की बात नहीं है। 15 नवंबर के बाद दामों में गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन एनसीसीएफ भी तैयार है। 25 रुपये किलो प्याज मिलेगा, हर जिले तक ये प्याज पहुंचेगा। और क्या कुछ जानकारी दी है विशाल सिंह, एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं, बिहार के ही माटी के लाल हैं, युवा हैं, और आप समझ रहे हैं तैयारियाँ पूरी की गई हैं। आपको तकलीफ ना हो इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है एनसीसीएफ की ओर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।